दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। हमारे चैनल का नाम एवरीथिंग अबाउट ज्योग्राफी है। जिस प्रकार आप जान रहे हैं कि हमारे चैनल के अंत में ज्योग्राफी लिखा हुआ है, अर्थात हम भूगोल के सभी डाउट्स क्लियर करवाते हैं। तो आज का हमारे सेक्शन है भारत का नक्शा, यानी भारत के मैप को हम बहुत ही आसान तरीके से भरेंगे और बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि आप वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिलता है और आप 100% ये नक्शा 2 या 3 प्रैक्टिस में बनना सीख जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि भूगोल एक ऐसी विषय है जो बिना मैप से नहीं चली जाती, यानी नहीं चलती है। आपको भूगोल के किसी भी पार्ट को या किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले आपको मैप का होना, यानी मैप याद होना बहुत ही आवश्यक है। तो मैं आज आपको बहुत ही आसान तरीके से मैप याद करना सिखाता हूँ, जिससे आप बहुत ही आसान तरीके से बनना सीख जाएंगे। इसलिए यदि आप हमारे वीडियो पर नए जुड़े हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सभी जो पार्ट है, सभी वीडियो हैं, जो आप तक पहुंच सके समय पे पर। चलो शुरू करते हैं आज हमारे सेक्शन को। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो भारत का जो नक्शा है वह इंडियन ज्योग्राफी में, यानी इंडियन ज्योग्राफी में विशेष तौर से कार्य करता है, विशेष तौर से काम आता है। तो आपको क्या करना है, इंडियन ज्योग्राफी शुरू करने से पहले भारत का मैप बनना सीखना है, ज़रूरी है, क्योंकि बिना मैप की ज्योग्राफी नहीं चलती है। ठीक है, तो आज हम हमारे सेक्शन को शुरू करते हैं। सेक्शन को शुरू करने से पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। आपको पता है दिशाएं 10 प्रकार की होती है: उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, और बाएं और दाएं, यानी लेफ्ट और राइट। तो आज हम मुख्य रूप से 8 दिशाओं का ही अध्ययन करने वाले हैं: उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो आज हम अध्ययन करने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से मैप पढ़ना। यदि आप हमारे वीडियो को एंड तक देखते हैं तो यकीन मानिए आपको बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही जल्द आपको नक्शा बनना जल्द आ जाएगा। देखिए, हम दिशाओं को अटेंड करते हैं। ये कौन सी दिशा है, तो ये है उत्तर दिशा, यानी कि हमारे शीर्ष के ऊपर हमेशा उत्तर दिशा होती है। शीर्ष के ऊपर कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा होती है। और हमारे लेफ्ट में हमेशा पश्चिम दिशा होती है। लेफ्ट में कौन सी दिशा होती है, पश्चिम दिशा, अर्थात बाईं तरफ कौन सी दिशा होती है, पश्चिम दिशा। और राइट साइड में कौन सी दिशा होती है, पूर्व दिशा। ठीक है दोस्तों, और दक्षिण में यानी नीचे कौन सी दिशा होती है, नीचे कौन सी दिशा होती है, दक्षिण दिशा। ठीक है, दक्षिण दिशा। आज हम यानी कि उत्तर और पूर्व पश्चिम के मध्य जो क्षेत्र पाया जाता है, उत्तर और पश्चिम के बीच में जो क्षेत्र होता है उसे उत्तर पूर्व बोलते हैं, उत्तर पश्चिम और उत्तर और पूर्व के बीच में जो जगह होती है उसे उत्तर पूर्व कहते हैं। ठीक है, और दक्षिण और पूर्व के मध्य जो जगह होती है उसे उत्तर यानी दक्षिण पूर्व क्षेत्र कहते हैं। और दक्षिण और पश्चिम में जो जिले आते हैं यानी राज्य आते हैं उन्हें हम दक्षिण पश्चिमी राज्य को कहते हैं। ठीक है, या दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र कहते हैं। तो आज हम बहुत ही आसान तरीके से क्या करते हैं, मैप को बनना शुरू करते हैं। देखिए, मैप को शुरू करने से पहले आप सभी से विनती है कि आप सभी, जैसे कि वर्तमान में यानी वर्तमान 2023 के अनुसार, यानी 1 फरवरी 2023 में हम क्या कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आज की तारीख के अनुसार वर्तमान भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो 28 राज्य कौन कौन से हैं, एक बार आप सभी नाम सुन लीजिए: जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सभी, यानी ये दोनों क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिन्हें
सन 2020 में केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। ठीक है, जम्मू कश्मीर से यानी जम्मू कश्मीर से 370 की धारा हटाने के बाद दादरा और नगर हवेली यानी दादरा नगर हवेली और दमन दीव को मिला लिया गया है, विलय कर दिया गया है। ठीक है, तो आप सभी गिनती करते चलिए कि कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है। पहले हम केंद्र शासित प्रदेशों की गणना कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, जम्मू कश्मीर पहला, दूसरा लद्दाख, तीसरा दादरा नगर हवेली और दमन दीव, चौथा पुडुचेरी, पांचवा दिल्ली, छठा चंडीगढ़, सातवां लक्षद्वीप, सातवां कौन सा हो गया लक्षद्वीप, और आठवां दिल्ली, आठवां कौन सा केंद्र शासित प्रदेश हो गया दिल्ली। ठीक है, इस प्रकार हम केंद्र शासित प्रदेशों का अध्ययन कर चुके हैं और अब हम राज्यों का यानी राज्यों का नाम एक बार उच्चारण करेंगे एक साथ, फिर मैप में भरना शुरू करेंगे, क्योंकि आपको राज्यों का नाम अनिवार्य रूप से याद होना चाहिए, तभी आप मैप के अंदर किसी राज्य को अटेंड कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। तो पहला है हिमाचल प्रदेश, उत्तर से पूर्व यानी उत्तर से पश्चिम की ओर, पश्चिम से दक्षिण, दक्षिण से पूर्व और पुनः उत्तर की ओर चले जाएंगे हम। पहले आपको सीमावर्ती यानी बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ मैप बनने का, आपको सीमावर्ती राज्य अनिवार्य रूप से याद होने चाहिए। तो पहला सबसे उत्तर में आएगा राज्य हिमाचल प्रदेश। कौन सा आएगा हिमाचल प्रदेश। उसके जस्ट यानी जस्ट पश्चिम में कौन सा जिला आएगा सॉरी कौन सा राज्य आएगा पंजाब। पंजाब के बाद में हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद हम पुनः उत्तर से यानी उत्तर से पूर्व की ओर चलते हैं, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों को शामिल करते हैं। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी पहले राज्यों के नाम याद कर लीजिए। ठीक है, आप सभी को मैं बता दूं कि आप सभी किसी भी यानी कि मैप बनने से पहले किसी भी दिशा को ले लें, चाहे आप उत्तर को ले लें, पश्चिम को ले लें, दक्षिण को ले लें, चाहे पूर्व को ले लें, किसी भी दिशा को एक दिशा को डिसाइड कर लें और वहीं से सीमावर्ती राज्यों को बनना शुरू करें। जैसे कि हम यहाँ पे पश्चिम से ले लेते हैं, चाहे आप कहीं से भी बोल दीजिए, हम वहीं से ले लेंगे। ठीक है, एक लड़का कमेंट कर रहा है कि सर पश्चिम से बताइए, तो ठीक है पश्चिम से बता देते हैं। तो सबसे पश्चिम में कौन सा राज्य आएगा, सबसे पश्चिम में आ गया गुजरात। कौन सा आ गया दोस्तों गुजरात। गुजरात के दक्षिण में कौन सा आ गया महाराष्ट्र। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको क्या करना होगा, सीमावर्ती यानी किसी भी दिशा को लेकर सीमावर्ती यानी कि सीमावर्ती जितने भी राज्य हैं उन सभी को बनना शुरू करना है। तो महाराष्ट्र के दक्षिण में कौन सा आ गया, महाराष्ट्र के दक्षिण में आ गया कर्नाटक। कौन सा आ गया कर्नाटक। कर्नाटक के जस्ट यानी कि जस्ट बहुत ही छोटा सा राज्य है उत्तर में, यानी महाराष्ट्र के दक्षिण में और कर्नाटक के उत्तर में कौन सा राज्य है गोवा। ठीक है दोस्तों, गोवा जो पूरे भारत का सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, क्षेत्रफल की यानी भौगोलिक दृष्टि से हम देखें तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है गोवा है। कर्नाटक के दक्षिण में कौन सा राज्य आ गया केरल। कौन सा आ गया केरल। केरल के जस्ट पूर्व में कौन सा आ गया, केरल के जस्ट पूर्व में तमिलनाडु जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, सबसे दक्षिणतम राज्य है, और इस सबसे दक्षिणतम राज्य का सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है वो कन्याकुमारी है। कौन सा है कन्याकुमारी, केप कैमोरिन। ठीक है, कन्याकुमारी का केप कैमोरिन। कन्याकुमारी से तमिलनाडु से उत्तर में चलते हैं हम,
तमिलनाडु के उत्तर में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के उत्तर में उड़ीसा, उड़ीसा के उत्तर में पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के जस्ट उत्तर में कौन सा आ गया? जस्ट उत्तर में आ गया झारखंड, झारखंड दोस्तों, झारखंड। झारखंड के उत्तर में कौन आ गया? बिहार, झारखंड के उत्तर में बिहार। बिहार के जस्ट वापस हम उत्तर की तरफ चल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। किधर जा रहे हैं? उत्तर की तरफ। तो उत्तर में आ जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य आएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के उत्तर में हरियाणा, हरियाणा आ गया। हरियाणा के उत्तर में हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। हम सीमावर्ती जो राज्य हैं उनकी बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। उत्तर हिमाचल प्रदेश आ गया। हिमाचल प्रदेश के जस्ट पश्चिम में कौन सा जिला है? पंजाब, ठीक है। पंजाब के जस्ट नीचे राजस्थान, रंगीला राजस्थान, ठीक है। जिसकी विभिन्नताओं की वजह से, इसकी भौगोलिक विशेषताओं की वजह से इसे रंगीला राजस्थान कहते हैं। और इसके दक्षिण में यानी कि दक्षिण में कौन सा राज्य आ गया? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है दोस्तों। कौन सा राज्य आ गया? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत ही आसानी से हमने मैप भरना सीख लिया है, मैप भरना सीखा है। और कुछ ज़िले बचे हैं जिनको हम, कुछ राज्य बचे हैं जिनको हम बहुत ही आसानी से भर सकते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश से गठन किया गया था तेलंगाना का, तेलंगाना राज्य का सन 2014 में, ठीक है दोस्तों। और तेलंगाना के ऊपर कौन सा है राज्य? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है। हमने क्या कर लिया है, यानी जितना भी, यानी कि पूर्वोत्तर भारत को छोड़ के हमने सभी राज्यों को कवर कर लिया है। यदि आप इस प्रकार से भरना शुरू बढ़ते हैं तो आपको बहुत ही आसान तरीके से भारत का जो मैप है वह आसान तरीके से भरना आ जाता है। यकीन मानिए दोस्तों, आपको बहुत ही आसान तरीके से ये मैप बनना आ जाएगा यदि आप 2 या 3 बार प्रैक्टिस करते हैं तो, ठीक है। अब हम पूर्वोत्तर यानी पूर्वोत्तर भारतीय पूर्वोत्तर राज्यों को भरना शुरू करेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में आ गया जैसे सिक्किम, सिक्किम है। सिक्किम के जस्ट नीचे कौन सा आ गया? असम है। असम के नीचे मेघालय है, ठीक है दोस्तों। और सबसे पूर्व में, यानी सबसे पूर्व में कौन सा राज्य आ गया? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आ गया दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश के नीचे कौन सा आ गया राज्य? नागालैंड आ गया। कौन सा राज्य आ गया? नागालैंड, ठीक है। नागालैंड, नागालैंड के नीचे मणिपुर, मणिपुर के नीचे मिजोरम, और मिजोरम के नीचे, यानी मिजोरम के जस्ट पश्चिम में जो राज्य है उसका नाम है त्रिपुरा, जिसकी राजधानी क्या है? अगरतला, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने बहुत ही आसान तरीके से, अब हम उत्तर के भी भर लेते हैं। जैसे यहाँ पे जम्मू कश्मीर, जम्मू एवं कश्मीर, जिसकी राजधानी है श्रीनगर। और जम्मू कश्मीर के जस्ट पूर्व में कौन सा राज्य आ जाएगा? लद्दाख। कौन सा आ गया? लद्दाख, जिसकी राजधानी क्या है? लेह, ठीक है। तो इस प्रकार हमने बहुत ही आसान तरीके से भारत का जो मैप है वह भरना सीख लिया है। आप सभी देख सकते हैं कि हमने किस प्रकार से मैप को बहुत ही आसान तरीके से भर लिया है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप मैप को भरना सीखने से पहले आपको क्या करना होगा, किसी भी दिशा को डिसाइड करके उस दिशा को, यानी उस दिशा को कंटेंट करके क्या करना होगा, वहीं से राज्य को अंकित करते हुए, भरते हुए आपको सीमावर्ती राज्य भर लेना है। सीमावर्ती राज्य भरने के बाद शेष जो राज्य बच जाएंगे वह आपको
अंत में याद आ जाएंगे कि अब कौन से राज्य बच गए हैं। ठीक है, आप 2 या 3 बार प्रैक्टिस करके बहुत ही आसान तरीके से बिना देखे आप बहुत ही आसान तरीके से पढ़ सकते हैं इस भारत के नक्शे को। ठीक है, अब हम कुछ जीके के यानी कुछ जीके के क्वेश्चंस की भी बात कर लेते हैं। यदि हम भारत के नक्शे को भर रहे हैं तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि भारत की सीमा कितने देशों के साथ लगती है। तो हम देशों को अटेंड करते हुए चलते हैं। जैसे कि सबसे दक्षिण में यानी दक्षिण में किसके साथ सीमा लगाता है? श्रीलंका के साथ, श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका और तमिलनाडु यानी श्रीलंका और भारत के बीच में, श्रीलंका और भारत के बीच में जो जल संधि है वह पाक जल संधि कहलाती है। देखिए, जल संधि किसे कहते हैं? जल संधि का मतलब होता है यानी शब्द से ही पता लग रहा है कि जल संधि यानी 2 बड़ी जल राशियों को जोड़ने वाली संकरी जल धारा जल संधि कहलाती है। अर्थात 2 बड़े स्थलखंडों को या भूभागों को अलग करने वाली संकरी जल धारा जल संधि कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि। और यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर यानी बहुत ही छोटी सी खाड़ी है जिसका नाम है मन्नार की खाड़ी, जो श्रीलंका के अंदर है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि राम सेतु कहाँ से कहाँ तक बना हुआ है? राम सेतु तमिलनाडु के बम्बुल द्वीप से यानी तमिलनाडु के बम्बुल द्वीप को श्रीलंका के मन्नार द्वीप से यानी श्रीलंका के मन्नार द्वीप से जोड़ता है। इसकी लंबाई लगभग 35 किलोमीटर मानी गई है और कई जगहों पर इसकी चौड़ाई 8 से 10 किलोमीटर मानी गई है। ठीक है, इसका निर्माण राम के द्वारा बनाया गया यानी कि राम के द्वारा बनाया गया माना जाता है। जब भगवान यानी कि भगवान राम ने सीता को यानी कि माता सीता को बचाने के लिए अपनी सेना को समुद्र पार कराने के लिए राम सेतु का निर्माण किया था। ठीक है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि भारत का सबसे उत्तरी यानी उत्तरतम राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर। और जिसका भी सबसे उत्तरी जो बिंदु है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। जिसका नाम क्या है? इंदिरा कोल। कौन सा नाम है? इंदिरा कोल। और सबसे दक्षिणी जो बिंदु है उसका नाम है तमिलनाडु का कन्याकुमारी। यदि द्वीपों को शामिल कर लेते हैं तो वह आ जाता है इंदिरा पॉइंट यानी इंदिरा कोल से लेकर इंदिरा पॉइंट तक। तो इंदिरा पॉइंट कौन से द्वीप में स्थित है? निकोबार द्वीप समूह के अंदर स्थित है। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि सबसे उत्तर में कौन है? जम्मू कश्मीर में भी कौन है? इंदिरा कोल। और सबसे दक्षिण में इंदिरा पॉइंट। सबसे पूर्व में कौन है? अरुणाचल प्रदेश, जो भी ईटानगर, जिसकी राजधानी ईटानगर। और सबसे पश्चिम में गुजरात, गांधीनगर आ जाता है। ठीक है, आप सभी को पता है कि भारत के 4 राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, कितने? 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, जिसका नाम है जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो ये कौन से जिले यानी कौन से राज्य आ गए? उत्तर पश्चिमी राज्य आ गए, जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो दक्षिणी जो भारत है यानी पूर्व से लेकर यानी कि गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक का, जो पश्चिम बंगाल के दक्षिण में यानी इसके एक अक्षांश रेखा को मद्देनजर रखते हुए इसके दक्षिण में जो जितने भी राज्य आते हैं, जितना भी भारत का जो क्षेत्र आता है, वो भाग आता है, वो प्रायद्वीप भारत कहलाता है। प्रायद्वीप का अर्थ होता है वह स्थलीय भूभाग जो 3 तरफ से किसी बड़ी जल राशि से घिरा हो, वह भूभाग प्रायद्वीप कहलाता है। जैसे कि भारत का दक्षिणी भाग 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, जैसे कि पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिमी अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। ठीक है, आप ये भी समझ लीजिए कि खाड़ी
किसे कहते हैं? खाड़ी किसे कहते हैं? खाड़ी किसे कहते हैं? तो वह जल राशि यानी वह जल राशि जो तीन तरफ से यानी तीन तरफ से किसी स्थल खंड से यानी स्थल भूभाग से घिरी होती है वह खाड़ी कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? खाड़ी कहलाती है। यानी भारत में कुल आपको पता होना चाहिए कि कुल कितनी खाड़ियाँ हैं। तो 3 खाड़ियाँ हैं। एक बंगाल की खाड़ी जो पूर्व में है और पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी स्थित है गुजरात के पास। ठीक है, ये डाउट हमारा क्लियर हो गया है। उसी के साथ हम कुछ जीके जीएस के क्वेश्चंस की भी बात कर लेते हैं। तो जीके जीएस के अंदर आपको पता है कि हमारे देश के साथ यानी हमारे देश के साथ कितने देश अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जैसे कि फर्स्ट नंबर पर आ गया श्रीलंका, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान, तीसरे नंबर पे अफ़गानिस्तान जिसकी सबसे छोटी जो बॉर्डर है वह लगती है। फिर वे जो उत्तर यानी कि उत्तर पूर्व में जो आ गया देश उसका नाम है चीन, चाइना, और चाइना की जस्ट नीचे यानी कि यहाँ पे आ जाता है नेपाल। यहाँ पे कौन सा देश आ जाता है? नेपाल। और यहाँ पे भूटान के बाद में बांग्लादेश जिसकी सबसे अधिक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत के साथ लगती है। और यहाँ पे आ जाता है म्यांमार। कौन सा देश आ जाता है? म्यांमार। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के कितने देशों के साथ सीमा लगती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 देशों के साथ भारत की क्या लगती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। उसी के साथ साथ सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह बांग्लादेश के साथ भारत सीमा साझा करता है। सबसे छोटी अफ़गानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। उसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि ये मध्य से जो गुजर रही है ये 23.5 डिग्री यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है जिसका नाम क्या रखा गया है? कर्क रेखा। कर्क रेखा जो भारत को 2 समान भागों में विभाजित करने का कार्य करती है। भारत को 2 समान भागों में विभाजित करने का कार्य करती है। जैसे आप देख रहे हैं ये क्या है? 23.5 डिग्री यानी 23 सही 1/2 डिग्री। ठीक है, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो भारत के मध्य से गुजरती है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? पहला आ गया यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं तो गुजरात के बाद में राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल के बाद में सबसे पूर्वोत्तर जो राज्य हैं वो मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, आप ये बहुत ही आसान तरीके से याद रख लीजिए कि पूर्व में यानी सबसे पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से? मिजोरम और त्रिपुरा। और मध्य में कौन से राज्य आ जाएंगे? ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी के साथ साथ हम अगले सेक्शन में आपको बहुत ही ज़्यादा कुछ देने का प्रयास करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम आगे जो भी वीडियो डालेंगे ताकि आपके पास सही समय पर पहुंच सके जिससे आप बहुत ही आसान तरीके से ज्योग्राफी के कुछ डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राज्य है वह राजस्थान है और सबसे छोटा गोवा है। कौन सा है? गोवा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत की उत्तर से दक्षिण यानी भारत की उत्तर से जो दक्षिण जो लंबाई है वह 800 यानी 3214 किलोमीटर यानी कि 3214 किलोमीटर भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई है। और पूर्व से पश्चिम जो चौड़ाई है यानी गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक जो चौड़ाई है भारत की वह 2933 किलोमीटर है। कितनी है? 2933 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, उसी के साथ साथ आपको स्वर्ण यानी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के बारे में भी बताना चाहिए कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है।
यानी उत्तर को दक्षिण, यानी उत्तर को दक्षिण से और पूर्व को पश्चिम से एक हाईवे यानी एक्सप्रेस वे के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। ये क्या है, ये आपको पता होना चाहिए कि यानी कि ये आपके उत्तर दक्षिण गलियारा हैं और पूर्व पश्चिम गलियारा हैं, जो बड़े शहरों को जोड़ता हुआ एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है। ठीक है, उसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि गुजरात है, यानी गुजरात जो राज्य है, यहीं पर सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो जहाज़ था गुजरात के कच्छ में यहीं पर सबसे पहले आया था। और वास्को डी गामा जिसने तुर्की यानी जिसने सबसे पहले यूरोप से आने वाले एशिया यानी यूरोप से एशिया, यूरोप और एशिया के मध्य जो मार्ग है जल मार्ग, उसकी खोज की थी वास्को डी गामा ने। ठीक है, यहीं पर आया था वो कच्छ बंदरगाह पे। ठीक है, यहाँ का जिस समय यहाँ का राजा था जकोरिन, जिसने अतिथि देवो भव की परंपरा से ही वास्को डी गामा का बहुत ही सम्मानपूर्वक स्वागत किया था। और कुछ वर्षों तक वास्को डी गामा भारत में रहा और पुनः चला गया था। और उसने बहुत ही ज़्यादा व्यापार का मार्ग यही बनाया था। ठीक है दोस्तों, उसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, और सर्वाधिक जैविक कृषि करने वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। जो पूर्ण रूप से आपको पता होना चाहिए कि 100% यानी 100% जो जैविक कृषि करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? सिक्किम, जिसकी राजधानी कौन सी है? गैंगटॉक, ठीक है, उसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि भारत जो है वह विषम कोणीय समचतुर्भुज है, यानी कि एक पतंग के आकार का है। किसके आकार का? पतंग के आकार का, यानी कि विषम कोणीय समचतुर्भुज आकार भारत की आकृति है। भारत दक्षिणी एशिया के अंदर आता है। आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कि भारत भौगोलिक और सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। उसी के साथ साथ मैं आपको बहुत कुछ देने का प्रयास करता हूँ। इसी के साथ साथ हमारे कई प्रकार के डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि भारत एक ऐसा देश है जिसके ऊपर कई प्रकार के देश यानी कई देशों ने अपनी सत्ता स्थापित की, यानी कि भारत के ऊपर कई प्रकार के देश यहाँ पर शासन करके जा चुके हैं। तो शासन करने वाले देशों में जैसे पुर्तगाल है। पुर्तगाल भारत में सबसे पहले आया था अधिकार जमाने के लिए, यानी कि यहाँ पर सत्ता स्थापित करने के लिए, और सबसे अंत में भी पुर्तगाल ही गया था। तो पुर्तगाल कौन से महाद्वीप का देश है? यूरोप महाद्वीप का देश है, आपको ये पता होना चाहिए। उसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि श्रीलंका और तमिलनाडु के मध्य जो जल संधि है उसका नाम पाक जल संधि है। आपको द्वीपों के अंदर बता देता हूँ कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह उसे अलग करने का जो कार्य है वह 10 डिग्री चैनल के द्वारा होता है। 10 डिग्री चैनल, देखिए अंडमान जो निकोबार द्वीप समूह है 4 भागों में बटा गया है। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और बहुत ही छोटा अंडमान है, यानी बहुत ही छोटा द्वीप है जिसका नाम है लिटिल अंडमान। ठीक है, लिटिल अंडमान। और निकोबार द्वीप समूह को 2 भागों में बांटा गया है, कार निकोबार और लघु निकोबार। यानी कि कार निकोबार और लिटिल अंडमान को अलग करने का यानी विभाजित करने का जो कार्य है वह 10 डिग्री चैनल करता है। ठीक है, और 9 डिग्री चैनल मालदीव को लक्षद्वीप से अलग करने का कार्य करता है। 9 डिग्री चैनल करता है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारा चैनल पसंद आया तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें
ताकि हमें मोटिवेशनल यानी मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।